पर आर्यन की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर और उस पर अपडेट आपको देते हैं, जहां आर्यन की मौत का सीसीटीवी सामने आया है। 27 साल का आर्यन, नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई थी और नाले में ये गिरता दिखाई दिया है सीसीटीवी फुटेज में। मौत से पहले की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करंट से मौत होने का यहां दावा किया गया था और नोएडा इंजीनियर आर्यन की मौत से जुड़ी हुई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। फुटेज में आर्यन नाले में गिरता दिखाई दे रहा है। वीडियो के आखिरी करीब 10 सेकंड में एक व्यक्ति उसे बाहर निकालने की कोशिश भी करता नजर आता है। हालांकि आर्यन की मौत डूबने से या करंट लगने से, इसे लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि डूबने से हुई या करंट लगने से हुई। ये मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये एक सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। ये लाल घेरा, ये देखिए, गड्ढे में ये 27 साल का आर्यन गिर गया और क्या करंट लगने से मौत हुई या गड्ढे में गिरने से मौत हुई, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, अचानक ये गिरा आर्यन, 27 साल का। नोएडा से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां इंजीनियर था ये 27 साल का लड़का आर्यन, और ये गड्ढे में गिरने से इसकी मौत होना बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक पहलू करंट लगने का भी है। ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि करंट लगने से मौत हुई है या डूबने से। और वहीं 27 साल के आर्यन की मौत के मामले में परिजनों ने अब आरोप लगाया है कि मौत के 48 घंटे बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई। खुले नालों पर अब ढक्कन लगाए जा रहे हैं, जब 5 लोगों की जान जा चुकी है। घटनास्थल के आसपास ढक्कन लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी नोएडा में कई लोगों की जान इसी तरह नालों में गिरने से जा चुकी है और अब 48 घंटे के बाद, कुछ कुर्बानियां लेने के बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया है और अब खुले नालों पर ढक्कन लगाए जा रहे हैं। नोएडा में इंजीनियर आर्यन की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी ने घटनास्थल के आसपास खुले नालों को ढकने का काम अब शुरू कर दिया है। हादसे के करीब 48 घंटे बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई है और इसको लेकर अब स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहले बलि चढ़ाई गई, फिर उसके बाद हरकत में आया है प्रशासन। आर्यन की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी और बिजली विभाग दोनों सवालों के घेरे में है। लोगों का आरोप है कि यदि पहले ही सुरक्षा इंतजाम किए जाते तो हादसा टल सकता था। फिलहाल मौत की वजह की जांच जारी है कि बिजली विभाग पर मामला दर्ज किया जाए या नोएडा अथॉरिटी पर, कि गड्ढे में गिरने से मौत हुई है या फिर करंट लगने से। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आर्यन की मौत होने के बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई है और अब ये जो खुले नाले हैं इन्हें ढका जा रहा है। अट्ठाईस वर्षीय इंजीनियर आर्यन की मौत के बाद अब नोएडा प्राधिकरण जाग गया है और इस वक्त हम सेक्टर 58 क्षेत्र में, यानी जहां पर आर्यन की नाले से डूबकर मौत हुई थी, ठीक उसी से सटा एक और नाला है और आप तस्वीरें देखिए। अब प्राधिकरण ने अपनी जेसीबी भेजी है यहाँ पे और इसको ढकने का काम किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से नाले जो है वो पूरी तरीके से खुले हुए थे। आर्यन को अंदाजा नहीं रहा, उसे लगा किनारे किनारे चलते हुए वो सेफली अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। महज 100 मीटर की दूरी आर्यन तय नहीं कर पाया, चूंकि सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ था और पानी भरने की वजह से उसने सोचा कि किनारे किनारे वो सुरक्षित पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आर्यन की डूबकर मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण में 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली तरफ कहा जा रहा है डूबकर मौत हो गई है, जिसमें पुलिस ने ही प्रेस नोट जारी किया था, और दूसरा प्रेस नोट भी पुलिस की तरफ से जारी किया गया और ये कहा गया कि करंट लगने से मौत हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि अब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस तरीके से स्लैब डाले जा रहे हैं और जो मशीन है वो मौके पर पहुंच गई है और यहां पर मशीन की मदद से स्लैब डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले देखा कैसे सेक्टर 151 में युवराज मेहता की मौत हुई थी डूबकर, और अब एक होनहार 28 वर्षीय इंजीनियर जिसने मैनपुरी से अपनी पॉलिटेक्निक की डिग्री पूरी की थी और उसके बाद बड़े शहर में बड़ा सपना देखने के लिए पहुंचा था, एक लौता बेटा था घर का, लेकिन ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस चकाचौंध में ऐसी खामियां भी देखने को मिलेंगी कि वो डूबकर मर जाएगा। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हुआ है मौत का कारण, और ये कहा जा रहा है कि बिसरा प्रिजर्व किया गया और इसी तरीके से नाले पूरे शहर भर में खुले हुए हैं। सवाल नोएडा अथॉरिटी से है और अगर करंट लगने से है तो सवाल बिजली विभाग से, विद्युत विभाग से, कि आखिर ये लापरवाही क्यों की गई कि 28 वर्षीय आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।